बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सोचिए अगर सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ शब्द बोलने से आपका जीवन बदल जाए तो? अगर हर रात कुछ खास बातें अपने प्रभु से कहने मात्र से आपकी आत्मा शांत हो जाए, मन प्रसन्न हो उठे और आपका भाग्य भी करवट लेने लगे, क्या आप यह नहीं करना चाहेंगे? हम दिन भर दुनिया से बहुत कुछ कहते हैं, शिकायतें, उम्मीदें, शिकायतें फिर से। लेकिन जब हम रात को लेटते हैं, उस एकांत और मौन की घड़ी में, क्या हम अपने सच्चे सखा, अपने प्रभु से भी कुछ कहते हैं? संगत जी, यह समय है उस ईश्वर से जुड़ने का जिसे आपने जीवन भर केवल मांगा है, लेकिन कभी गहराई से महसूस नहीं किया। यह समय है उन 5 पवित्र वाक्यों को कहने का जो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। आप सुबह कहें, दोपहर में कहें या रात को सोने से पहले बस 5 मिनट प्रभु को दें और उन 5 बातों को रोज दिल से कहें। इन वचनों में शक्ति है, शुद्ध भाव, समर्पण और विश्वास की शक्ति। जब आप इन्हें दिल से कहेंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार आपके भीतर होगा। जीवन की नकारात्मकता छंटने लगेगी। तनाव, भय और अवसाद आपसे दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। क्योंकि जब कोई आत्मा सच्चे भाव से अपने प्रभु को पुकारती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करता है। बाबा जी भी यही कहते हैं, प्रभु से संवाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह सुनेगा जरूर, देर भले हो अंधेर नहीं। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे 5 ऐसी अनमोल बातें जो हमें दिखाएंगी कि कैसे प्रभु बिस्तर पर लेटे लेटे भी हमारे जीवन को संवारते हैं। और संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि इस आत्मिक यात्रा में हम सब मिलकर उस मालिक को याद कर सकें। संगत जी, तो अब आइए समझते हैं कि आपको क्या करना है। जब भी आप रात को थककर बिस्तर पर लेटते हैं, दिन भर की भागदौड़ से तनमन बोझिल हो चुका होता है, आंखों में नींद का असर होने लगता है, बस उसी समय जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही होती है और भीतर की दुनिया जागने को तैयार होती है, आपको अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेनी है और जो हम अब कहने जा रहे हैं उसे अपने पूरे हृदय से, श्रद्धा और भावना से मन ही मन दोहराना है। पहली बात जो आपको परमात्मा से कहनी है वह है धन्यवाद। हर उस चीज के लिए धन्यवाद जिसकी अहमियत हम अक्सर समझ ही नहीं पाते और जिन्हें अनजाने में ही साधारण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह वही चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आधार हैं, पर हम उन्हें ग्रांटेड लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन बातों के लिए आपको प्रभु को दिल से धन्यवाद देना चाहिए। कहिए, हे मेरे मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, चल फिर सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। क्योंकि संगत जी, लाखों लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, ऑक्सीजन की टंकी के सहारे सांस ले रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने आज ही अपनों को खोया है, पर आपने एक और दिन देखा, यह भी प्रभु की ही कृपा है। फिर कहिए, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास एक सुंदर परिवार है जिन्होंने मुझे अपनापन दिया, प्रेम दिया और सहारा भी दिया। कितने ही लोग हैं इस धरती पर जो अपनों की छाया को तरसते हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं और जिनके पास घर शब्द केवल एक सपना है। अगर आपके पास माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जीवन साथी है, संतान है, तो आप भाग्यशाली हैं। फिर दिल से कहिए, प्रभु, आपने मुझे भरपेट भोजन दिया, यह भी आपका ही आशीर्वाद है। क्योंकि इस संसार में हर रात लाखों पेट भूखे सोते हैं, बच्चों को रोटियां नहीं मिलती, बूढ़े टकटकी लगाए रहते हैं किसी एक निवाले के लिए। आपने भोजन किया, वो भी प्रेम और शांति से, कितना बड़ा वरदान है ये। फिर कहिए, हे परमात्मा, आपने मुझे छत दी,
बिस्तर दिया, सोने की जगह दी। संगत जी, जरा कल्पना कीजिए उन लोगों की जो सड़कों पर, पटरियों पर, खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। धूप हो या सर्द रातें, उनके लिए कोई चादर नहीं होती। अगर आज आप गम बिस्तर पर चैन की सांस ले पा रहे हैं, तो यह किसी साधारण भाग्य का फल नहीं, यह ईश्वर की छाया है। संगत जी, जब आप इन बातों को बिस्तर पर लेटकर प्रभु से कहेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके मन का दृष्टिकोण ही बदलने लगा है। आप में कृतज्ञता जन्म लेने लगेगी, और कृतज्ञता वह बीज है जिससे सच्चा आनंद, आत्मिक संतुलन और प्रभु की निकटता उपजती है। आपका मन कहेगा, जो मिला है वो कम नहीं है, और यहीं से शुरू होता है जीवन में सच्चा परिवर्तन। बाबा जी कहते हैं, जिसने शुक्राना सीख लिया उसने परमात्मा को पा लिया। तो आइए हर रात इस विनम्रता और प्रेम से अपने प्रभु को याद करें, उन्हें धन्यवाद दें, और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होने लगता है। संगत जी, अब दूसरी बात जो आपको हर रात बिस्तर पर लेटकर परमात्मा से करनी है, वह है, मैं सबको क्षमा करता हूँ। जी हाँ, क्षमा करना, यह सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन भीतर से यह सबसे बड़ी साधना है, सबसे ऊंची भावना है। जब हम दिन भर की घटनाओं को लेकर लेटते हैं, तो मन में कहीं न कोई टीस, कोई पीड़ा या कोई कटुता रह ही जाती है। किसी ने ताना मार दिया, किसी ने अपमानित कर दिया, किसी ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया या आपका विश्वास तोड़ दिया, और इन छोटी छोटी बातों का जहर हमारे हृदय में धीरे धीरे फैलता है। यही विषकला, तनाव और दुख का कारण बनता है। तो आज की रात जब आप अपने प्रभु से संवाद कर रहे हों, अपनी आंखें बंद करें और उन चेहरों को याद करें जिन्होंने दिन भर में या जीवन के किसी मोड़ पर आपको चोट पहुंचाई हो, शब्दों से, व्यवहार से या उपेक्षा से। फिर भीतर से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, आज जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, मुझे अपमानित किया, मेरी भावनाओं को आहत किया, चाहे वो मेरे अपने हों, परिवार के सदस्य हों, मित्र हों, सहकर्मी हों या कोई अपरिचित, मैं उन्हें पूरी आत्मा से क्षमा करता हूँ। संगत जी, यह क्षमा किसी पर उपकार नहीं है, यह खुद को आजाद करने का मार्ग है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप उस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं जो आपके भीतर जहर बनकर पल रही थी। बाबा जी अक्सर कहते हैं, क्षमा करना आत्मा का स्नान है। जैसे शरीर को पानी से साफ करते हो, वैसे ही आत्मा को क्षमा से शुद्ध करो। अब कल्पना कीजिए, एक पिता जो पूरे दिन घर में कठोर बातें करता रहा, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर कहता है, हे प्रभु, मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं उसे क्षमा करता हूँ। या एक माँ जिसकी बहू ने ताने मारे, फिर भी रात को कहती है, हे मालिक, मैंने उसे दिल से माफ किया। या एक युवा जिसे दोस्त ने धोखा दिया, लेकिन रात में वह कहता है, प्रभु, मैं उसे क्षमा करता हूँ क्योंकि आप ही ने उसे बनाया है और आप ही जानो उसकी परिस्थिति। यह भावना जब आप अंदर से अनुभव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके हृदय में शांति उतरने लगेगी। आपके मन से बोझ हटेगा और प्रभु का प्रकाश धीरे धीरे भीतर प्रवाहित होने लगेगा। फिर प्रभु से कहिए, हे मालिक, जैसे मैंने उन्हें क्षमा किया, वैसे ही आप भी उन्हें क्षमा करें। उन्हें सद्बुद्धि दें, प्रेम दें और उनका जीवन भी संवारें। क्योंकि जब मैं उनके लिए भलाई मांगूंगा, तभी मेरे जीवन में भी भलाई आएगी। संगत जी, अब जब आपने प्रभु को धन्यवाद दिया, दूसरों को क्षमा कर अपने हृदय को हल्का कर लिया, तो अगला सुंदर चरण आता है, कल के लिए प्रार्थना। यह प्रार्थना महज शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है, अपने आने वाले कल को प्रभु के हाथ सौंपने का संकल्प। जब आप बिस्तर पर लेटे हों, आंखें बंद हों और आत्मा एक शांति की अवस्था में पहुंच चुकी हो, तो बस अपनी अंतरात्मा से पुकारिए, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कल का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन हो। ऐसा दिन जिसमें मैं भीतर से भी प्रसन्न रहूं और मेरे कारण कोई और भी प्रसन्नता का अनुभव करे। सोचिए,
अगर एक दुकानदार रात में प्रभु से यह प्रार्थना करे, हे प्रभु, कल जब मैं अपने ग्राहकों से मिलूं, तो मेरे शब्दों में मिठास हो, मेरे व्यवहार में विनम्रता हो और मेरा व्यापार किसी को धोखा देने का माध्यम न बने, बल्कि सेवा और सच्चाई का रास्ता हो। या कोई विद्यार्थी कहे, हे परमात्मा, कल जब मैं अपने विद्यालय जाऊं, तो मुझे ज्ञान प्राप्त करने की लगन मिले, मैं आलस्य से दूर रहूं और मेरे शब्दों से किसी सहपाठी को ठेस न पहुंचे। या एक गृहिणी रात में प्रार्थना करे, हे मालिक, कल मेरा मन शांत रहे, मैं घरवालों के लिए प्रेमपूर्वक भोजन बनाऊं और मेरे कारण घर में शांति का वातावरण बना रहे। यह प्रार्थना आपके जीवन को सधा सकती है संगत जी। जब आप कल की तैयारी प्रभु से जुड़कर करते हैं, तो प्रभु स्वयं आपके लिए रास्ते साफ करते हैं। अब कहें, हे परमपिता, मुझे ऐसी शक्ति दे कि कल मैं किसी का अहित न करूं, कोई ऐसा वचन न बोलूं जिससे किसी का दिल दुखे, और कोई ऐसा कर्म न करूं जो मेरे पुण्य को खंडित कर दे। प्रार्थना करें कि कल आपको भरपेट भोजन मिले, लेकिन साथ ही किसी और भूखे के लिए भी एक निवाला रखने का भाव भी जागे। प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का उपयोग किसी की सेवा में कर सकें। बाबा जी कहते हैं, सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें केवल अपना कल नहीं, बल्कि सबका कल जुड़ा हो। तो जब आप कल के लिए प्रार्थना करें, तो केवल अपनी खुशी नहीं, समष्टि की भलाई की भावना के साथ करें। कहें, हे परमात्मा, जैसे आपने मुझे आज रक्षा दी, वैसे ही कल भी मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। अगर किसी परिस्थिति में मुझे क्रोध आ जाए, तो मुझे सहनशीलता देना। अगर कोई मेरा अपमान करे, तो मुझे शांति से मुस्कुराने की शक्ति देना। अगर कोई भूखा मिले, तो मुझे अपना निवाला बांटने का भाव देना। और अंत में अपने हृदय से कहें, हे मालिक, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करना। कल मेरा मन सुमिरन में लगा रहे, मैं सत्संग भाव में रहूं और दिन की हर शुरुआत आपके नाम से करूं। बस आपका साथ बना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है। संगत जी, इस प्रार्थना से पहले आप जैसा भी महसूस कर रहे हों, लेकिन इसे करके आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में एक सच्ची नमी, एक सौम्यता और एक दिव्य सुरक्षा की भावना उतरने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, परमपिता स्वयं आपके कल की तैयारी कर रही हैं। संगत जी, अब हमें प्रभु से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी है। संगत जी, जीवन के हर दिन हम कुछ न कुछ ऐसा कहया कर जाते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ का कारण बनता है, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। और जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, अपने अंतर्मन से जुड़े होते हैं, तब वह समय सबसे उपयुक्त होता है अपने जीवन की उन भूलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगने का। तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत जुटाइए। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ उन हर उस कर्म के लिए जिससे किसी को भी दुख पहुंचा हो। संगत जी, जरा सोचिए, कभी किसी दोस्त से ऐसा व्यवहार किया जो उसकी आत्मा तक को दुखी कर गया। कभी माता पिता से ऊंची आवाज में बात कर दी। कभी अपने जीवन साथी के प्रेम को अनदेखा कर दिया, या किसी जरूरतमंद की मदद करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया। ये सब हमारे छोटे छोटे कर्म उस प्रभु की दृष्टि में बहुत कुछ कहते हैं। एक साधारण उदाहरण लीजिए। आप किसी दुकान में गए, दुकानदार ने थोड़ी देर कर दी और आपने झुंझलाकर कुछ कटु शब्द कह दिए। आपके लिए यह एक पल की बात थी, पर वह दुकानदार पूरे दिन मानसिक रूप से परेशान रहा। आपने तो भूल भी गए, पर उसका मन बोझिल हो गया। या कोई बच्चा जो आपसे कुछ पूछना चाहता था, आपने व्यस्तता के कारण उसे डांट दिया। आपने तो काम की थकावट में बात टाल दी, लेकिन उस बच्चे का विश्वास डगमगा गया। हे प्रभु, हमसे जो भी अनजाने में ऐसा हुआ, हम उसके लिए लज्जित हैं। कहें, हे परमपिता, भूतकाल में मैंने कई ऐसे कर्म किए हैं जिनका मुझे आज पश्चाताप हो रहा है। मैंने ऐसे शब्द कहे जिससे किसी का दिल टूटा,
मैंने ऐसे विचार रखे जो अपवित्र थे, मैंने ऐसे निर्णय लिए जो स्वार्थ से प्रेरित थे। प्रभु, मुझे क्षमा करें। बाबा जी कहते हैं, मनुष्य वही सच्चा साधक है जो अपनी गलतियों को पहचान कर प्रभु के चरणों में सिर झुका सके। तो संगत जी, आज रात प्रभु के सामने अपना सिर झुका दें। कहें, हे मालिक, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने यदि किसी को शब्दों से, कर्मों से या सोच से दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं प्रायश्चित करता हूं और वचन देता हूं कि आगे से सचेत रहूंगा। और साथ ही प्रभु से यह प्रार्थना भी करें, हे मालिक, मुझे वह विवेक, वह समझ और वह करुणा दें जिससे मैं आगे किसी को कष्ट देने वाला नहीं बनूं। मेरी वाणी में मिठास हो, मेरी दृष्टि में नम्रता हो और मेरे कर्मों में सेवा हो। इस क्षमायाचना के साथ ही आपके हृदय का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। आपकी आत्मा से जो विक्षोभ, अपराध बोध और क्लेश की परतें थीं, वह उतरने लगेंगी। और यही वो क्षण है जब प्रभु की कृपा आपको ढांप लेती है, क्योंकि क्षमा मांगने वाला हृदय प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है। संगत जी, यह चमत्कारिक अभ्यास है प्रतिदिन सोने से पहले अपने अंतर की सफाई करना और प्रभु से जुड़कर शुद्ध अंतरात्मा के साथ नींद में उतरना। यही जीवन का असली संतुलन है और यही आत्मिक उन्नति का आरंभ। संगत जी, अब अंत में हमें प्रभु से अपने परिवार, स्वयं तथा संपूर्ण विश्व के कल्याण की सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है। हे परमपिता परमेश्वर, हम दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब अपने हृदय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं तो सबसे सुंदर भावना यही होती है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और समस्त संसार के लिए भी कुछ मांगे, ऐसा नहीं जो केवल भौतिक हो बल्कि जो आत्मा को छू जाए। संगत जी, आज अपने अंतर्मन से एक सच्ची पुकार निकालिए, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ जीवन दीजिए, उन्हें दीर्घायु बनाइए, उनके जीवन में प्रेम, समर्पण और शांति बनी रहे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट कभी ना रुके, उनकी आत्मा कभी थके नहीं और उनका मन कभी हार ना माने। सोचिए संगत जी, एक माँ जो रोज बच्चों के लिए बिना थके काम करती है, एक पिता जो दुनिया की चिंताओं को छुपाकर घर में मुस्कान लाता है, एक बहन जो सबकी छोटी छोटी भावनाओं को समझती है, एक भाई जो चुपचाप सहारा बनता है। इन सब के लिए क्या हम प्रभु से आशीर्वाद नहीं मांग सकते? फिर आगे बढ़िए और अपने परिवार की सीमाओं से बाहर निकलकर संपूर्ण जगत को अपनी प्रार्थना में समाहित कीजिए। कहिए, हे परमपिता परमेश्वर, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी सुखी हो, समृद्ध हो और निरोगी हो। प्रभु, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो जीवन से हार मान चुके हैं, जो भूख, भय या मानसिक कष्ट से जूझ रहे हैं, कृपा करके उन्हें राहत दीजिए। उनकी पीड़ा हर लहर पर आपकी करुणा का मलहम लगाइए। जो बच्चे अनाथ हैं, जिन्हें ममता का एक भी पल नहीं मिला, उनके सिर पर आप स्वयं हाथ रखिए। संगत जी, ये केवल शब्द नहीं, यह भावनाएं हैं जो ब्रह्मांड की चेतना में कंपन पैदा करती हैं। एक साधक की सच्ची भावना जब दूसरों के लिए दुआ बन जाती है तो वह केवल साधक नहीं, एक माध्यम बन जाता है प्रभु की कृपा के प्रवाह का। और अंत में कहिए, हे परमपिता, मेरे जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को और इस सृष्टि में बसने वाले प्रत्येक जीव के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता से परिपूर्ण कर दीजिए। हमारी चेतना में प्रेम हो, करुणा हो और आपके चरणों की स्मृति बनी रहे। हम जो भी कर्म करें वह किसी के कल्याण का कारण बने, किसी के दुख का नहीं। हे दयालु प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे मिला जीवन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम उस जीवन को आपकी सेवा में लगाकर धन्य होना चाहते हैं। संगत जी, यह प्रार्थना जब हृदय से निकलती है तो न केवल हमारी आत्मा हल्की होती है बल्कि पूरे जग में सकारात्मक ऊर्जा की एक अदृश्य लहर फैलती है। यही है सेवा, भावनात्मक, आत्मिक और सबसे उच्च स्तर की सेवा,
जहां हम केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जीने की भावना रखते हैं। यही भाव प्रभु को सबसे प्रिय होता है। संगत जी, यदि आप यह 5 बातें प्रतिदिन परमात्मा से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो यकीनन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपका मन हल्का रहेगा क्योंकि आप अपने हृदय को हर दिन प्रभु के प्रति समर्पित करेंगे, और ऐसा करने से आप हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन जी पाएंगे, हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। प्रभु के साथ इस संबंध को प्रगाढ़ करके आप अपने जीवन में हर तरह की उन्नति और खुशी प्राप्त कर सकेंगे। अब इसके बाद संगत जी यह प्रयास करें कि परमात्मा से बातचीत करने के बाद सुमिरन और भजन के माध्यम से अपने परमात्मा से जुड़े। जब आप सच्चे मन से प्रभु से संवाद करते हैं और उनके नाम का सुमिरन करते हैं तो आपके जो विचार होते हैं और जो बातें आपने परमात्मा से की होती हैं वे जल्दी ही आपके जीवन में साकार होने लगती हैं। परमात्मा के साथ जुड़ने का सबसे सुंदर तरीका है उनके नाम का सुमिरन, क्योंकि यही वह साधना है जो हमारी आत्मा को प्रभु से मिलाकर हर दिन हमें उनकी कृपा का एहसास कराती है। जब आप सुमिरन और भजन के माध्यम से परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी बातें और आपकी इच्छाएं साकार होने लगेंगी, और जब आप खुद अनुभव करेंगे तो आप दूसरों को भी बताने लगेंगे कि यह सुमिरन और भजन कितना प्रभावी है। आप बताएंगे कि किस तरह से परमात्मा के नाम में शक्ति है और किस तरह से इस साधना ने आपके जीवन को बदला है। संगत जी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है। संगत जी, यदि आप परमात्मा से यह सारी बातें सुबह सुबह अमृतवेला में करते हैं तो यह आपके जीवन में एक विशेष प्रभाव डालता है। जब आप अमृतवेला में उठते हैं तो आप उस समय को सबसे पवित्र और शांति से भरपूर पाते हैं। यह वह समय होता है जब वातावरण में एक विशेष प्रकार की चमत्कारी ऊर्जा मौजूद होती है। यदि इस समय आप परमात्मा से बात करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो आप उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो आपके मन और आत्मा को शुद्ध करती है। यह ऊर्जा आपके सुमिरन और साधना को और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि अमृतवेला का समय एक ऐसा समय है जब आपकी चेतना शुद्ध, शांत और जागरूक होती है। इस समय परमात्मा के साथ जुड़ने से आपकी आत्मा को एक विशेष प्रकार की शांति और संतुलन मिलता है जो आपके दिन भर की साधना को और भी सशक्त बनाता है। यह समय विशेष रूप से प्रार्थना और ध्यान के लिए आदर्श है, क्योंकि इस समय परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी साधना में तेजी आती है और आपके नाम सुमिरन में और अधिक शक्ति और प्रभाव पैदा होता है। इस प्रकार अगर आप अमृतवेला में परमात्मा से बात करते हैं तो आप न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि एक ऐसी चमत्कारी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देती है। संगत जी, याद रखें, इन सभी बातों के साथ सबसे जरूरी है सच्चा भाव और पूर्ण विश्वास। यदि आपका विश्वास दृढ़ और सच्चा है तो जो आप सोचेंगे वही हासिल होगा। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है संगत जी, यह एक गहरी सच्चाई है। विश्वास के बिना कोई भी साधना, कोई भी प्रयास अधूरा रहता है। जब आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपकी साधना, प्रार्थना और मन की सभी इच्छाएं सिद्ध होने लगती हैं। विश्वास का मतलब है बिना किसी शंका के पूरे दिल से यह मानना कि परमात्मा आपके साथ हैं और वह आपकी हर भावना, हर सोच और हर कार्य को समझते हैं। जब आप सच्चे भाव से अपने इरादों को परमात्मा के सामने रखते हैं तो वह केवल आपका हाथ नहीं थामते बल्कि आपके हर कदम को सही दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं। याद रखें, जब आपके मन में विश्वास होता है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत और साहस के साथ करते हैं, क्योंकि आपको पूरा यकीन होता है कि परमात्मा आपके साथ हैं। ऐसे में आपकी प्रार्थनाएं और साधना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। विश्वास आपको वह ताकत देता है जो साधना के दौरान आपको सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। यह विश्वास ही है
जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है और अंततः आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए संगत जी, केवल अच्छा सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ उन विचारों को साकार करने का प्रयास करना होगा। और जब आप यह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो परमात्मा निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। संगत जी, अगर आपको हमारा यह संदेश और हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक विचारों, प्रेरणाओं और भक्ति से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया संदेश, भजन या विचार कभी मिस न करें। साथ ही आपके साथ इस सुंदर यात्रा में जुड़े रहने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे।